हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे सुबह के 9 और मैं नहा के आ चुकी हूँ रूम में। अब मैं करूँगी तुलसी पूजा, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो तुलसी पूजा करने जा रही हूँ मैं। हमारे यहाँ पे कार्तिक की पूर्णिमा जो होती है उसी को तुलसी पूजा करते हैं। अपने अपने यहाँ के नियम होते हैं, किसी के यहाँ एकादशी पे करते हैं, किसी के यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे करते हैं। हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे करते हैं। तो पहले तो आज मेरा जन्मदिन है, सभी लोग मुझे हैप्पी बर्थडे विश करो जल्दी जल्दी से। और अभी फटाफट चलते हैं, करते हैं पूजा की तैयारी, खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तब तक के लिए फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना पीना। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। वैसे मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पता नहीं अजीब सा ही कुछ हो रहा था, मतलब कंफर्टेबल भी फील नहीं हो रहा था। और ऊपर से देख रही थी तो फीवर भी नहीं था, लेकिन अंदर से बॉडी पेन हो रही थी और मतलब सर में दर्द, आँखों में दर्द, और मतलब एक अजीब सा ही मन हो रहा था। मतलब कुछ भी करने का, ना तो काम करने का मन कर रहा था, ना ही कुछ करने का, ना खाना पीना खाने का, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर हस्बैंड सुबह दुकान चले गए थे, उसके बाद वो आ गए थे। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही थी और वो बना रहे थे यहाँ पे अपने लिए चाय। और यहाँ पे ना बिटिया रानी उठ गई थी थोड़ी देर, मतलब मैंने सुला दिया था सुबह, मैंने जब मतलब उठ गई थी सुबह वो। तो उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद, सारा काम करने के बाद मैंने उसको दोबारा सुला दिया था, फिर वो जाग गई थी। तो यहाँ पे इन सब का, ये पूजा की तैयारी करने के लिए भी मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि क्या कहते, वैसे तो मैं 9 बजे नहा ली थी। मुझे लगा कि मतलब मैं टाइम से ही पूजा कर लूँगी, लेकिन बच्चों के साथ में ना हो जाता है। और जब आप घर में अकेले रह जाते हो तो ऐसा होता है कि भाई आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता कोई। मम्मी होती हैं तो ऐसा रहता है कि मतलब जब मुझे कुछ काम करना होता है या पूजा वगैरह करनी होती है ऐसे कुछ टाइम पे, तो मम्मी की हेल्प मुझे मिल जाती है, मम्मी पकड़ लेती हैं। अभी वो है नहीं घर पे, तो मुझे अकेले ही सारी चीज़ें देखनी पड़ रही, मैनेज करनी पड़ रही। लेकिन कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई, बच्चों को भी देखना ही है। तो मैंने ना पहले गुड़िया को अपनी को सुला दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे पूड़ियाँ निकाल रही थी। और आज आप मेरा चेहरा देख के समझ ही सकते हो कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी। मतलब मेरा आज अगर तुलसी पूजा नहीं होती, नॉर्मल पूजा वाला दिन होता ना, तो मैं करती भी नहीं, क्योंकि आज ऐसा था कि ये पूजा मतलब साल के त्योहार होते हैं, तो ये आपको करने ही पड़ते हैं और पूरी विधि विधान से करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सारा काम निपटाने के बाद, उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया था। नहाने से पहले ही मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने खाना पीना बनाया। उसके बाद मैं आंगन में यहाँ पे बना रही थी चौक, क्योंकि मैं आंगन में यहीं पे तुलसी पूजा करने वाली थी। वैसे हर बार मैं छत पे तुलसी रखी हुई है वहाँ पे कर लेती हूँ, लेकिन इस बार नीचे मम्मी ने एक गमला रखा हुआ था, उसमें तुलसी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मतलब यहीं कर लेते हैं, क्यों ही छत पे जाना। तो मैंने आंगन में यहाँ पे तुलसी जी का गमला जो था ना, उसको रख लिया था। और जो भी मैंने सामान मंगाया था, मतलब मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि मैं एक दिन पहले जाके मार्केट से सामान ला सकूँ। तो मैंने जो सामान था ना, वो उसी दिन हस्बैंड से मंगाया था, तो वही लेके आए थे। तो जो चीज़ें मैंने कुछ बताई थी, कुछ वो लेके आए, कुछ वो भूल गए। तो लेकिन ये था कि जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो आ गई थी। तो बस ऐसा कोई टेंशन भी नहीं था कि मतलब अरे ये रह गया। तो मैंने उनसे काम चला लिया था। तो यहाँ पे मैं गिन रही थी जौ, मतलब गेहूँ की तरह जौ होते हैं, उनका ना हमारे यहाँ पे फेरी लगाई जाती है। 108 जौ मतलब गिने जाते हैं। और यहाँ पे समझो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे यही याद नहीं रहा कि आटे के दिए मतलब बनाए जाते हैं 11 या 21 ऐसे दिए बनाए जाते हैं। और मैंने यहाँ पे ना नॉर्मल जो दीपक होता है उसी को बना लिया था। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अंदर से मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ भी। मतलब हम पूजा करनी थी, इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी ना चाहते हुए भी मुझे अपने अंदर लेके आनी पड़ रही थी। और पूजा करने के तुरंत बाद मैं दवाई लेके सो गई थी थोड़ी देर के लिए। जब मैंने दवाई खा ली थी वो फीवर वाली, तब थोड़ा जाके मुझे रिलैक्स मिला था। तो फिलहाल पूजा कर रही थी मैं, तो मैंने पहले सबसे पहले उन पे माता तुलसी पे जल चढ़ाया। उसके बाद उनको तिलक करके, उसके बाद मैंने उनको चूड़ियाँ पहनाई, मतलब प्रॉपर श्रृंगार किया जो किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने श्रृंगार कर दिया था उनका, चूड़ियाँ और सिंदूर, बिंदी, वो सारी चीज़ें।
और महावर वगैरह भी उनको लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो फल मंगाए थे उनको चढ़ा दिया था, और अब मैं जो मैंने टिक्कियाँ सेकी थी ना उनको भी चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने फेरी लगाई थी। तो हर बार मैं 108 फेरी पूरी लगाती हूँ। मतलब मैं 108 फेरी लगाई जाती हैं हमारे यहाँ। कोई कोई 21, मतलब जैसी आपकी एनर्जी होती है उस हिसाब से आप लगा सकते हो, लेकिन मैं हर बार 108 फेरी ही लगाती थी प्रॉपर। लेकिन इस बार ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ना सिर्फ 11 फेरी लगाई थी, और बाकी के जो भी थे ना वो मैंने चढ़ा दिए थे उनके मतलब उसमें गमले में। और मैंने हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी भी मांग ली थी इस चीज़ के लिए कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है जो मतलब मैं चढ़ा सकूं पूरा, मतलब फेरी 108 कर पाऊँ। तो उस चीज़ का मैंने मांग लिया था। और भगवान भी यही कहते हैं कि जैसी भी आपकी श्रद्धा है, आपके शरीर के अंदर जितनी एनर्जी है, आप उस हिसाब से काम करो तो वो चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं। अगर हमारे शरीर में तकलीफ़ है और हम पूजा कर रहे हैं लेकिन बिन मन से कर रहे हैं, बेमन से, तो फिर क्या ही फ़ायदा पूजा करने का। तो इसीलिए मेरे भाई जैसे भी मेरे से बना ना, इस बार मैंने उस हिसाब से पूजा कर ली, और मेरी सच में बहुत हालत ख़राब हो रही थी। पूजा करने के बाद थोड़ी देर बाद मैं दवाई खा के सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मतलब सो क्या गई थी, लेट गई थी। और जब तक बच्चे नहीं सोते हैं तब तक आपका सोने का तो क्या ही हो पाएगा। तो बेटी हमारी जग रही थी, तो ये मैं थोड़ी देर दवाई खाने के बाद कंबल ओढ़ के लेट गई थी ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल गया था। उसके बाद मुझे बनाना था खाना, तो आज मैं खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे। तो बर्थडे है तो भाई कुछ स्पेशल खाना तो बनता है। तो मैंने ना यहाँ पे आज मेरा मन कर रहा था मटर पनीर खाने का, तो मैंने हस्बैंड से बोला था कि आप मटर पनीर ला दो तो मैं वही बनाऊँगी। तो सुबह जब मैंने तुलसी पूजा वाला सामान मंगाया था ना, तो उसी में मैंने मटर पनीर भी मंगा लिया था, तो मैं वही बना रही थी। और इस बार ना मैं जब बर्थडे के टाइम दीदी के घर पे गई थी, तो उनका मैंने देखा था कि उन्होंने ना पनीर में दूध डाल के बनाया था, तो मैंने भी उसी तरीके से थोड़ा ट्राई करके देखा कि देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे ना जब दूध में हमारा जो पनीर, मतलब पनीर में दूध डालते हैं उसमें खौल आ जाती है, उसके बाद नमक डालते हैं। मसाले के समय नमक नहीं डालते हैं। तो मैंने भी उसी तरीके से बनाने की कोशिश की। उसके बाद साइड में मैं बना रही थी चावल, मटर पनीर चावल, और साथ में मैं बनाने वाली थी रोटी, क्योंकि सुबह मैंने पूड़ियाँ बना ली थी और हस्बैंड मतलब पूड़ी नहीं खाते हैं ज़्यादा, वो एक टाइम भी पूड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो त्योहार भी आपको वही अच्छे लगते हैं जिसमें आपकी फैमिली खुश हो, जिसमें आपकी फैमिली की तबीयत ख़राब ना हो। और उनका ना एक प्रॉब्लम है कि उनको पूड़ी खाते ही ना उनकी जैसे तबीयत ख़राब हो जाती है, उनका थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो वो नहीं पसंद करते हैं पूड़ी खाना, मतलब रिलेशन में भी, दावत में भी वो कोशिश यही करते हैं कि उनको मतलब रोटी मिल जाए तो वो ज़्यादा सही है। और रिलेशन में भी वो कहीं जाते हैं तो अगर उनको ऑफ़र दिया जाता है तो वो पूड़ियाँ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैंने चावल जो थे उनको जीरा राइस बना रही थी मैं पनीर के साथ में, तो मैंने उनको क्या कहते हैं छोंक दिया था। उसके बाद बिटिया रानी आ गई थी, और इनका तो यही सिस्टम है कि भाई इनको देख देख के ही रहना है। तो यहाँ पे ये रो रही थी, तो इनके पापा मतलब किचन में ले आए थे, और मैं इनसे बातें कर रही थी। तो जब मैं इनसे बातें कर रही थी तो ये खुश हो गई थी। तो यहाँ पे मैं इससे वही खिला रही थी कि मतलब क्या हुआ है मेरा बच्चा इस तरीके से, और ये हंस रही थी। तो इसको देख के ना हम लोगों को भी खुशी आ गई थी थोड़ा सा, और बच्चों को देख के अपने आप ही चेहरे पे हमारे स्माइल आ ही जाती है। उसके बाद पानी जब हमारा खौलने लगा था तो मैंने उसमें डाल दिए थे चावल। मतलब मैं ऐसा करती हूँ जैसे पानी जीरा डाल के मैंने जब चावल छोंक दिए उसके बाद मैंने 2 कटोरी डाल दिया था पानी। और मैं हमेशा चावल कटोरी के नाप से बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा थोड़ा सा पड़ता नहीं है। उसके बाद चावल में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और उसके बाद मैं हस्बैंड के लिए थाली लगा रही थी यहाँ पे। तो मैंने रोटी उनके लिए बना दी थी। मतलब त्योहार के समय मैं ऐसा करती हूँ कि भाई जैसे मतलब होता है कि भाई आप त्योहार पे रोटी नहीं बना सकते हो, तो ये चीज़ हमें भी पता है, लेकिन हम क्या करें भाई, क्योंकि त्योहार भी अपनी फैमिली के हिसाब से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए रोटी बना रही थी। तो मैं त्योहार पे ये करती हूँ कि मैं ना आटे में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, तो उससे मतलब फिर मतलब एक दोष ख़त्म हो जाता है कि रोटी बनाने का। तो खाना बना के मैं आ गई थी। उसके बाद ना ये पार्सल आया था जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया था। तो इसमें मैंने मंगाया था वॉलपेपर, मतलब मैंने नहीं मंगाया था, मम्मी ने ऑर्डर करा था। तो अभी तो मम्मी चली गई हैं, तो ये ऑर्डर मैं लेके जब आई ना, कॉल आया था मम्मी का,
तो ऑर्डर ये वॉलपेपर मैंने किया था, तो ये ना 150 रुपये में मुझे 2 वॉलपेपर मिले हैं, कम से कम 1 मीटर का एक होगा। तो इसमें ना 2 ऑफ़र में थे तो 2 थे, तो ये आप देख सकते हैं, मतलब इतना बड़ा था और क्वालिटी वाइज़ भी ये अच्छा था। तो मैं इसको 5 स्टार दे सकती हूँ, मतलब अच्छा था क्वालिटी वाइज़। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं सेट कर दूँगी, लगा दूँगी। उसके बाद शाम रात में हम चले गए थे प्रधान पे खाना खाने के लिए। दीदी, जीजू, कान्हा आ गए थे, तो हम गए थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे ना डिस्कशन चल रहा था जीजू का और क्या कहते हैं हस्बैंड का, दीदी का, कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो मैंने तो भाई बोल दिया था कि एक दाल मखनी, मुझे दाल मखनी पसंद है। तो दाल मखनी मेरी तरफ से हो गई थी, बाकी इन लोगों ने जो भी खाया था वो मंगा लिया था। और यहाँ पे गौरा अपनी फूफा और बुआ से कर रही थी बातें। उसके बाद खाना हमारा आ गया था, तो जीजू हम सबके लिए मतलब थाली लगा रहे थे, सर्व कर रहे थे। तो ये ड्यूटी हमारे जीजू की रहती है वही हम लोगों को थाली लगा के देते हैं। मतलब जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो जीजू हमें सर्व करके देते हैं सबको, उनको अच्छा लगता है ये करना। तो यहाँ पे जीजू हमें दे रहे थे खाना। उसके बाद हमने करा अपना खाना एंजॉय। और आज खाने में था पनीर, कढ़ाई पनीर था शायद, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी, रायता और रोटी, सैलेड। इतनी सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे ये इनकी नज़र तो मुझसे हट ही नहीं रही थी, बैठी बुआ के पास थी लेकिन ये देख मुझे रही थी। तो यहाँ पे ये हल्की सी एक साइड मुँह करके मेरे को स्माइल कर रही थी। उसके बाद हम आ गए थे घर पे और दीदी मेरे लिए लेके आई थी गिफ्ट, तो मैं कर रही थी अपना गिफ्ट। और गिफ्ट में था सूट, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब अच्छा था। एक तो सबसे बड़ी चीज़ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मतलब सॉफ्ट कपड़ा था और जो दुपट्टा था ना वो प्योर कॉटन दुपट्टा था। और मेरे देखते ही एकदम से चेहरे पे आप मेरी स्माइल देख सकते हो कि मुझे बहुत पसंद आया था ये। इसकी जो प्रिंट थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब कलर वाइज भी और वैसे भी। तो अब इसको भी मैं सिलने डालूँगी। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता।